शरणम हरि शरणम। एक बार अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जीवन में योग में लगा हुआ है और लोग योग के मार्ग में काफी दूर तक चलने के बाद यदि माया के मोह में फंस जाता है और योग भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या उसका नाश हो जाता है? क्या उसको न माया मिलती है न राम मिलते हैं और वो छिन्न भिन्न हो जाता है बादलों की तरह से? तो प्रभु ने कहा, अर्जुन एक चीज जान लो, कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, ये मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि जान लो कि न में भक्त प्रणश्यति, यानी अगर किसी व्यक्ति ने मेरे जीवन के मार्ग में चलने का प्रयास किया है और मेरी भक्ति की है या मेरे प्रति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है या योग की साधना की है, तो योग की साधना करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला कभी नाश को नहीं प्राप्त होता। कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते परोदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वह व्यक्ति अपने पूर्व के जीवन में, पूर्व के शरीर से जितना कर्म वह किया रहता है या जितना भक्ति किया रहता है, जितना योग किया रहता है, वह उसकी बुद्धि में स्मृतियों के रूप में पड़ी रहती है। वैसे ही जैसे हम वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज से 50 वर्ष पहले बचपन के जीवन को हमने जो जिया है वो स्मृतियों में पड़ी रहती है और उनका नाश नहीं होता। और कभी भी आंख बंद करेंगे तो वो स्मृतियां जो बचपन की हैं वो साफ साफ दिखाई देने लगती है, जैसे लगता है कि वो वर्तमान में हमारे अवस्थित है। यानी जीवन में हमने जितना कर्म किया है, जितने भोगों को भोगा है, जितना भक्ति की है, जितना योग की है, जितना चिंतन किया है, जितना भाव विकसित किया है, सब हमारी स्मृतियों में पड़ी रहती है। उन स्मृतियों का नाश नहीं होता। तो कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम, और बुद्धि में वो संचित हैं। पौर्व देहिकम, पुराने देह में वो संचित रहती हैं। और वो जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है, तो जब दूसरे देहों को प्राप्त करती है तो फिर वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे मार्ग में चला है, योग की साधना किया है, तो उस व्यक्ति को मैं अगले जन्म में महापुरुषों के यहाँ जन्म देता हूं, मनीषियों के यहाँ जन्म देता हूं, ज्ञानियों के यहाँ जन्म देता हूं, और उनका वह जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। और जन्म देने के बाद चूंकि वहां उनको पुनः योग का, पुनः भक्ति का माहौल बनता है, अब वो उनके पूर्व जन्म के संचित बुद्धि के संयोग को
और आगे बढ़ाता है, और फिर जहां तक उसने योग की साधना किया है वहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। और प्रारंभ करने के बाद धीरे धीरे बुद्धि संयोगम लपते पूर्वदेवकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदनम। हे कुरुनंदन, वह धीरे धीरे चलते चलते अंत में सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी कि हम जो पूंजी संचित किए हैं अपने योग के रूप में, अपने भक्ति के रूप में, परमात्मा के प्रति समर्पण के रूप में, परमात्मा के प्रति सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उसका कभी नाश नहीं होता। वो अगले जन्म में जाकर के फिर हमारे आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। भगवान कहते हैं कि केवल मेरा पद ऐसा पद है कि ततः प्रदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुनः। ततः पदम, केवल वही मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो परिमार्गितव्यम, जो चलने योग्य है, और यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जिस मार्ग में जाने के बाद आदमी को इस संसार में पुनः वापस नहीं आना पड़ता। और सारे मार्ग जितने हैं उन मार्ग में हम चलते हैं और चलने के बाद पुनः वापस आना पड़ता है। लेकिन केवल एक परमात्मा का मार्ग ऐसा है कि जहां पर जाने के बाद पुनः आदमी को इस संसार के सागर में न डूबना पड़ता है, न उसकी अधोगति होती है, उसकी सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये, इसीलिए हमेशा उस पुरुष परमात्मा के ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो परमात्मा सनातन है, अनित्य है। उसी की शरण ग्रहण करने से हमारी मुक्ति हो जाती है।